बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रुबीना शाहीन। आज आपके सामने हाजिर खिदमत हैं शामी कबाब की ये रेसिपी सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। असल फ्रोज़न शामी कबाब बनाने का सही और आसान तरीका। चिकन कबाब। तो व्यूअर्स, ये बनाए गए कबाब्स की अथेंटिक और इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। और बनाकर एक बार फ्रीज़ कर लें, 6 महीने तक आप फ्रीज़र में से निकालें और इसको खाएँ, इंजॉय करें। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब हम कबाब बनाते हैं तो उसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ का ये होता है कि किसी किसी को पसंद आते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को परहेज़ होता है, चिकन सभी लोग खा लेते हैं। तो अभी मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, इसको पानी से धो लिया है, पानी इसका हटा लिया है और इसमें हड्डी और बोटी दोनों चीज़ें मिक्स हैं। हड्डी वाला गोश्त लेने से एक फ़ायदा होगा, बहुत टेस्टी और जूसी कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। तो आधा किलो मैंने दाल ले ली है, इसको नीम गर्म पानी में 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखें, नाखून से अगर मैं दबा के दिखाऊं तो ज़बरदस्त अंदर तक ये भीग चुकी है। तो अभी मैंने ले लिए हैं साबुत गरम मसाले। उसमें मैंने 3 तेज़पात, 4 अदद टुकड़े मैंने दालचीनी के, 7 से 8 लौंगे, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची ले ली है। और मज़ीद मैंने मसालों में 1 प्याज, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च और अजवाइन ले ली है, 1/4 टीस्पून, 18 से 20 कलियां देसी लहसुन की ले ली हैं और अदरक 2 टीस्पून ले लिया है पिसा हुआ। तो व्यूअर्स, मज़ीद ये कि सब्ज़ मसालों में हमारे पास सब्ज़ मिर्चें जाएंगी 10 से 12 और सब्ज़ धनिया जो मैंने पहले से धोकर उसका पानी खुश्क कर लिया था, वो मैंने ये निकाल कर रख लिया है छलनी में, ताकि इसका अच्छा सा पानी खुश्क हो जाए, हट जाए हवा से। तो ये भी हमने इंशाल्लाह इसके बाइंड के अंदर यूज़ करना है। तो अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने चूल्हे पर रख लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है और साबुत तमाम गरम मसाले डाल देने हैं। तेज़पात अभी इसमें नहीं डालना और मैंने इसको हल्का सा मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो मैंने इसके अंदर एडिंग कर देनी है चिकन की, और चिकन को मैंने अच्छा सा मिक्स करते हुए इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए, इसकी रेडिश ख़त्म हो जाए और इसका कलर फ्राई होकर वाइट हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी तमाम वो मसाला जात जो मैंने निकाले थे, प्याज, लहसुन, अदरक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। अभी मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है और उसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। मज़ीद मैंने इसके अंदर चने की दाल मिक्स कर दी है और उसके बाद मैंने और एडिंग करनी है पानी की। तो व्यूअर्स, पानी के अंदाज़े पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि पानी कितना डाला जाए कि हमारा पानी के अंदर हमारा चिकन भी गल जाए और दाल भी गल जाए और ज़्यादा भी ना हो। ज़्यादा हो जाएगा तो कबाब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और कम होगा तो ये हमारा दाल और ये कच्चा रह जाएगा। तो आपने 2 गिलास पानी इसमें डालने हैं। 3 तेज़पात मैंने डाल के वो भी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और मैंने फ्लेम मीडियम रखी है और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। 30 मिनट्स बाद हमने देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चने की दाल और गोश्त गल चुका है। और ये देखिए, मैं इसको चम्मच चलाकर दिखा रही हूँ कि पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छा सा मसाला हो गया है तैयार और पक चुकी हैं। तो अभी मैं इसको हवा लगाऊंगी थोड़ा सा चम्मच से हिलाकर, ताकि इसकी एक्स्ट्रा स्टीम उड़ जाए और इसको मैं बड़ी सी परात के अंदर डालकर फैला लूँगी ताकि जल्दी से ये मटेरियल हमारा ठंडा हो जाए। तो जितनी भी मज़ीद दाल थी, हमारा मटेरियल था, वो मैं अच्छा सा निकाल लूँगी अपनी परात के अंदर। तो व्यूअर्स, अब हमने ये करना है कि इसके अंदर जब तक भाप निकल रही है आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना नॉर्मल टेम्परेचर पर। अभी मैं आपको चने की दाल दिखाती हूँ प्रेस करके कि ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ज़बरदस्त गल चुकी है। चिकन के पीस को भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये भी अच्छा सा गल गया है। ये देखिए चम्मच के साथ आराम से टूट रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हो गई हैं पूरी। मज़ीद ये है कि जो हमने इसमें तेज़पात डाले थे वो मैं निकाल दूँगी। अभी जितने भी इसके अंदर हड्डी और बोटी है वो सब मैं सेपरेट कर लूँगी, ताकि इसमें से बोन्स अलग कर ली जाएं और गोश्त के जो रेशे हैं वो अलग कर ली जाएं। तो व्यूअर्स, इस सारे काम को मटेरियल को निकालने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारी कोई भी हड्डी जो है हमारे कबाब में नहीं आएगी इंशाअल्लाह।
तो तमाम ही मैंने हड्डी और बोटी को पहले एक बाउल के अंदर सेपरेट कर लेना है। और इस तरह से व्यूअर्स, आपको अगर कबाब बनाने की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी ये दाद और हौसला अफजाई होती है हमारे काम को देखकर। अच्छा सा कमेंट करने वालों को और लाइक और शेयर करने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो व्यूअर्स, तमाम हड्डी और बोटी मैंने इसके अंदर से कर लिया सेपरेट। तो बाकी जो गरम मसाले थे साबुत, वो भी मैं निकाल लूँगी। साबुत बड़ी इलायची है, दालचीनी है और लौंगे हैं, वो सब मैंने इसके अंदर से कर देनी है सेपरेट। तो क्योंकि ये पिसाई के अंदर आपके ख़राब करेंगे, आपके कबाब्स को तोड़ने के चांसेस इसकी वजह से ज़्यादा हो जाएंगे हमारे। तो फिर हमने ये करना है कि तमाम ही साबुत मसाले जात इसमें से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास साबुत मसाला था, ये हम निकाल के वेस्ट कर देंगे। अभी हमारे पास एक परात में दाल हो गई है रेडी के। हमने इसको देख लेना है कि ज़बरदस्ती गल के मोटी भी हो गई है और मटेरियल में ज़्यादा भी हो गई है। पकने के बाद दबाएं तो अंदर तक ये ज़बरदस्ती गली हुई है। तो मज़ीद ये है कि हमने जो चिकन इसके अंदर डाला था उसका मैंने बोटियाँ और रेशे सारे अलग कर लिए हैं और इसमें से जो मटेरियल है उसमें से हड्डियाँ हमने सारी अलग कर ली हैं। तो हड्डियों को हमने वेस्ट कर देना है, चिकन के मटेरियल को और दाल को हमने हमाम दस्ते के अंदर कूट लेना है। तो व्यूअर्स, कूटने से ये होगा अच्छे से रेशे बनेंगे और बहुत ज़बरदस्त से आपके कबाब हो जाएंगे इंशाल्लाह रेडी। तो मैं थोड़ी सी दाल डाल लूँगी और थोड़ा सा चिकन डालूँगी और इसको मैंने अपने हमाम दस्ते में कूट लेना है। तो कूटने से ये होता है कि आपके जो आपके कबाब्स होते हैं वो तोड़ने में उसके रेशे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे, खाने में बहुत टेस्टी और लाजवाब होंगे और देखने में भी ग्रेसफुल लगेंगे। तो व्यूअर्स, अभी हम आपको बताएंगे एक बिल्कुल नई और बिल्कुल प्यारी सी बात कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे जिस टेक्निक से मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस कबाब को बनाना है। ये देखिए, मटेरियल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा रेडी। जब भी हमारा मटेरियल रेडी हो जाएगा तो फिर हमने इसको मज़ीद एक और परात में निकाल लेना है और तमाम ही मटेरियल को इस तरह थोड़ा थोड़ा डालने के बाद में हमाम दस्ते में सारे मटेरियल को कर लूँगी कूट कर रेडी। तो व्यूअर्स, आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं तैयार, आप इसको सिल के ऊपर भी पीस सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कीमे वाली मशीन में भी पीस सकते हैं। ये देखिए, मटेरियल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। अब मैंने जो सब्ज़ मिर्चें थी उन सब को मैंने चॉप कर लिया है और सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर डाल दिया है। तो पहले से धोने का एक फ़ायदा हुआ सब्ज़ धनिया को, तो कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो अभी मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स, हमने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड नहीं करना, उससे कबाब्स की एक तो रंगत ख़राब हो जाती है और दूसरे है कि हम ऑलरेडी इसमें साबुत मसाले, गरम मसाले डाल चुके हैं जिसमें इसका टेस्ट आ गया। तो दबा के देखें अगर हम हाथ में, तो मुट्ठी के साथ ये ज़बरदस्ती इसकी शेप आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा ज़बरदस्त सा टेक्सचर हो गया है रेडी। अभी मैंने एक शॉपर ले लिया है, उसके ऊपर मैंने ग्रीस कर लिया कुकिंग ऑयल की। तो कोई भी ढक्कन आप इस तरह से ले सकते हैं। पैमाना अगर इसका लेना चाहें तो उससे थोड़े से छोटे कबाब बनते हैं, मुझे थोड़े से बड़े बनाने हैं। तो मैं इसके अंदर फिल करूँगी कबाब्स का ये मटेरियल। अभी ठंडा हो चुका है, हम इसको आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, हाथों से, हथेलियों से प्रेस कर कर के ज़बरदस्ती इसकी शेप आ जाएगी। तो हमने इसको ढक्कन में से आराम से निकाल लेना है और ये जितने भी हमारे कबाब्स रेडी होंगे तो हमने इसके साइड से कॉर्नर्स को भी अच्छा अच्छा सा रेडी करके और रखते जाना है एक खुली ट्रे में, ताकि हवा लगे और उसके अंदर जितना भी मॉइस्चराइज़र है और जितनी भी नमी है वो अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, जब तक हमारे सारे कबाब बनकर तैयार होते हैं और रेडी होते हैं तो ये साथ साथ हम इसको हवा में रखेंगे ताकि अच्छा सा इसके अंदर से नमी हट जाए, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है। और फ्रीज़ करने का एक फ़ायदा होगा कि हम इसको 6 महीने तक जब भी निकालें आप इसको बस अंडे की कोटिंग करें और इसको आप फ्राई करें और इंजॉय करें। चाय के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं। कबाब जो शामी कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। और एक ये भी फ़ायदा है कि कभी कोई आपके पास गेस्ट आते हैं और कुछ अवेलेबल ना
हो तो आप चाय के साथ कबाब रखें और इंजॉय करें। ये देखिए ज़बरदस्त से कबाब हमारे माशाल्लाह से हो गए हैं रेडी। अभी मैं तमाम कबाब्स को दिखा देती हूँ कि जब हम इसको साइड साइड से किनारे में अगर कोई धनिया वगैरह के पत्ते निकले होंगे तो हम इसको भी हाथों से दबा दबा के सेटिंग करके अच्छी सी शेप ले लेंगे। ये देखें इस पर शॉपर पर रखकर ढक्कन के ऊपर बनाने से एक फ़ायदा हो गया कि तमाम एक ही साइज़ के एक ही मटेरियल में बनेंगे कबाब। इनके किनारे और इनका सेंटर भी बिल्कुल सेम होगा। अदरवाइज़ आप हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से भी अच्छे बन जाते हैं, वरना उसमें ये होता है कि कोई साइज़ में छोटा और कोई बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए व्यूअर ज़बरदस्त से मैं इसको करने लगी हूँ रेडी। इस शॉपर की मदद से, एक ही शॉपर की मदद से हम इतने सारे माशाल्लाह से सारे ही कबाब बना लेंगे और ये बनकर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत से रेडी। तो तमामी कबाब्स को मैंने रेडी करके साइड साइड पर जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको भी गोलाई को सेट करके, और ये देखिए इसके जो साइड से भी अगर आप देखें तो एक जैसी इसकी मोटाई है। हमने इसको ट्रे के अंदर रख ले लिया ताकि इसको 10 मिनट के लिए मैंने इसको हवा लगा दिया ताकि अच्छे से खुश्क हो जाएं, और उसके बाद फिर मैंने इनको कर देना है सेटिंग। तो 1 किलो चिकन और आधा किलो दाल में से हमारे 22 कबाब बनकर हो गए हैं रेडी। अगर आप थोड़े से साइज़ में छोटे बनाना चाहेंगे तो व्यूअर्स ये 22 की बजाय आपके 32 या 34 कबाब भी बन जाएंगे। ये देखिए अभी माशाल्लाह से इसका जो टेक्सचर है, जो इसका साइज़ है, जो इसकी गोलाई और मोटाई है, सब सेम है सारी साइड से। तो ये खुश्क हो गए हैं, हवा लग गई है 10 से 15 मिनट। अभी आपने एक स्टील की कोई बर्तन या परात ले लेनी है जो थोड़ी सी गहराई में हो, उस पर एक शॉपर रख देना है और मैंने उसके अंदर ये कबाब्स रख देने हैं। तो बिल्कुल करीब करीब टकरा के नहीं रखना है, थोड़ा सा सेंटर में आधे इंच का गैप रखिएगा ताकि आपस में निकालते वक्त टूटे ना और जुड़े ना। तो मैंने पहले एक लाइन रख दिया, फिर एक शॉपर रख दिया, दोबारा एक लाइन रख दिया कबाब्स की, फिर एक शॉपर की लेयर लगा दिया और मज़ीद फिर हमने इसके ऊपर कबाब रख दिए हैं। अभी 4 कबाब मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ कि मैं उसको फ्राई करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि फ्राई होने के बाद उसकी शक्ल जो है वो किस तरह से नज़र आएगी आपको। अभी एक शॉपर ले लेना है बंद वाला, तो वो मैंने इसके ऊपर कवर कर देना है। आज की हदीस जो है हुकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया बहुत मीठी और हरी भरी है और अल्लाह ताला इसमें तुम्हें तुमसे पहले वालों का जानशीन बनाने वाला है। फिर वो कहेगा तुम कैसे अमल करते हो, लिहाजा तुम दुनिया में खो जाने से बचे रहना और औरतों के फितने में मुब्तला होने से बच कर रहना, इसलिए कि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों के मामले में था। सही मुस्लिम 7342। हदीस कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा व्यूअर। 2 अंडे मैंने ले लिए हैं, उसको मैंने मैश कर लिया फोक के साथ एक बाउल में डाल के। तो बाउल कोशिश कीजिएगा आपका बिल्कुल चारों तरफ से गोल हो ताकि इसमें से उठाना कबाब आपको आसानी रहे। अभी मैंने तवा गरम कर लिया, उस पर कुकिंग ऑयल डाल लिया 1 चम्मच डोंगे वाला, और एक एक कबाब को मैंने अच्छा सा ऊपर और नीचे से डिप करके गोल गोल घुमाकर और मैंने इसको तवे पे डालते जाना है। तो व्यूअर्स कोशिश करनी है कि आप पहले से सेंटर में डालते जाएं ताकि वहाँ पर थोड़ी सी हीट ज़्यादा होती है और आराम से आपका कबाब सिककर हो जाता है तैयार। फिर बाकी साइड साइड पर डालते जाएँ। तो जो सबसे पहले मैंने अपने कबाब डाले होंगे वो सबसे पहले आपने इसको टर्न करना है और किसी हेल्प के साथ चम्मच या छुरी के साथ आपने इसको चेंज कर देनी है पोजीशन। तमाम कबाब्स को आपने यहाँ से इसका रुख बदल देना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मीडियम फ्लेम पर हम इसको कर रहे हैं फ्राई। इसके लिए आपने तेज़ आंच नहीं करनी वरना जल जाएंगे, और बहुत हल्की भी नहीं रखनी तो ये सारा घी पी जाएंगे और बहुत भारी और हैवी हो जाएंगे और जूद हज़म नहीं होंगे। तो ये देखिए अभी हमारे बनने में 7 से 8 मिनट एक साइड पर हमारे लगेंगे और 7 से 8 मिनट दूसरे साइड पर। तो ये हमारे तमाम कबाब अच्छे से हो जाएंगे रेडी। अभी फ़िलहाल मैं 4 कबाब बनाकर ही दिखा रही हूँ आपको एज अ सैम्पल। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड हमारे कबाब्स का हो गया है रेडी, तभी मैंने इसको टर्न कर लिया था। अभी मैं दूसरी साइड से इसको टर्न कर लूँगी। तो व्यूअर्स जब हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो साथ ही हमने इसके रायता या चटनी या सैलड भी तैयार करनी है, जिसकी वजह से इसकी और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे इसके टेस्ट में। तमाम कबाब्स हो गए हैं रेडी। अभी मैं इन सबको उतार लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जिसका कबाब की जो शक्ल है, इसकी जो मोटाई है, जो इसकी गोलाई है, वो बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस है।
देखने में भी खूबसूरत हैं और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो खुशबू है वो तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो इंशाल्लाह आप भी मुझसे अच्छी और बेहतरीन रेसिपी बनाएंगे, बहुत उम्मीद है। तो ये देखिए अभी मैंने एक रेडी कर लिया डिश, उसके ऊपर मैंने इसकी डेकोरेशन कर लिया कबाब्स की। साइड्स पर मैंने टमाटर कटिंग करके रख दिए हैं, सब्ज़ मिर्च काट के हाफ हाफ और लेमन करके रख लिया साइड पर। तो मैंने एक चटनी बना ली है जो मैं इसकी इंशाल्लाह आपको जल्दी रेसिपी दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी इंजॉय कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।